हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स समरी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास 11th के अकाउंट्स के टीएस गरेवाल सॉल्यूशन 2022 और 23 के बारे में। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चैप्टर 2 की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसमें कह रहा है कि गोपाल स्टार्टेड बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ 8 लाख रुपीज एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगाया है, 8 लाख रुपए का। आउट ऑफ विच ही पेड 4 लाख फॉर द परचेज ऑफ गारमेंट्स। यानी कि 4 लाख के तो उसने क्या खरीद लिए, गारमेंट्स ही खरीद लिए। ठीक है, 50,000 रुपए का उसने क्या खरीदा, फर्नीचर, और 50,000 का ही उसने क्या खरीदा, कंप्यूटर। तो अगर मैं ये बात करूं शॉर्ट में, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि 8 लाख रुपए का उसने क्या करा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 4 लाख रुपए के उसने खरीदे हैं परचेज ऑफ गारमेंट्स, 50,000 का उसने खरीदा है फर्नीचर, और 50,000 का अगला खरीदा है कंप्यूटर्स। रिमेनिंग अमाउंट उसने, रिमेनिंग जो अमाउंट थी वो बैंक में करा दी। ही सोल्ड सम ऑफ द लेडीज एंड किड्स गारमेंट फॉर 3 लाख रुपीज फॉर कैश। यानी 3 लाख रुपए का लेडीज और किड्स गारमेंट उसने बेच दिया कैश में, और सम गारमेंट्स 1.5 लाख रुपए का क्रेडिट पे बेचा है राजेश को। यानी कि उधार पे, ये क्रेडिटर हो गया बेसिकली। ठीक है, मतलब हमने बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, सॉरी, तो ये डेटर हो गया हमारा। ठीक है, सब्सिक्वेंटली ही बॉट मेंस गारमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज फ्रॉम सतीश। यानी 2 लाख रुपीज के उसने क्या करा है, सतीश से ले लिए हैं, सतीश से गारमेंट ले लिए हैं। यानी कि ये क्या है, सतीश से लिए, नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ कि कैश में नहीं है। जब तक कैश में नहीं दिया होता तब तक हम क्या मानते हैं कि वो क्रेडिट पे लिया होगा, यानी कि हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ अ फायर ब्रोक आउट ऑफ इन द ऑफिस एंड स्टॉक ऑफ गारमेंट्स वर्थ 1 लाख रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड। यानी 1 लाख रुपए के तो उसके डिस्ट्रॉय भी हो गए, उसके आग लग गई शोरूम में, और उसकी वजह से उसके 1 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए। Later on, some garments which cost 1,20,000 were sold for 1,30,000। यानी कि उसके बाद कुछ गारमेंट्स जो बचे कुचे रह गए थे वो उसने 1,20,000 के 1,30,000 पे सोल्ड कर दिए, 10,000 के प्रॉफिट पे मतलब। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड वर 15,000। यानी 15,000 के उसने एक्सपेंसेस दिए, और गोपाल ने 20,000 रुपये बिजनेस से निकाला है अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, यानी पर्सनल ड्रॉइंग कह सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वो पूछ रहा है कि कैपिटल कितनी लगी है, क्या पूछ रहा है वो, अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल जो बिजनेस होती है, जब जिस पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि 8 लाख रुपीज सीधे सीधे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता रहा था ना, तो क्या हो गया पहला वाला, सिंपल सी बात हो गई कि पहला जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो 8 लाख रुपीज था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था, 8 लाख रुपए का, राइट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 8 लाख रुपए का था तो यही हो जाएगा हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। तो चलिए अब हमने फर्स्ट वाला पॉइंट को समझ लिया अच्छे से, अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला ये कह रहा है कि व्हाट फिक्स्ड असेट्स डिड ही बाय, व्हाट फिक्स असेट्स डिड ही बाय। तो फिक्स असेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ऐसी असेट्स जो हमें 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देती है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इसका मतलब यही होगा, फिक्स असेट्स ऐसी असेट्स होती हैं जो हमें 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देती हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो कौन सी असेट 1 साल का ज़्यादा बेनिफिट देंगे, 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देंगे। जैसे कि अगर उसने परचेज किया 8 लाख में से 4 लाख रुपए का परचेज किए थे गारमेंट्स, क्या वो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देंगे? वो तो कोशिश यही करेगा ना कि 1 साल में बेच दे सारे, ठीक है, राइट। लेकिन 50,000 का फर्नीचर जो है वो एक बार खरीदेगा, और मेरे ख्याल से एक बार हम फर्नीचर खरीदते हैं तो 50,000 का फर्नीचर खरीदने के बाद हम उसे कम से कम 5 से 6 साल तो यूज करेंगे ही करेंगे दुकान पे। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर्स जो होंगे वो जाहिर सी बात है अगर वो सही चलते रहेंगे बेसिकली तो हम सालों साल उसे यूज करते रहेंगे। तो 50,000 के कंप्यूटर और 50,000 का फर्नीचर जो है हमारी फिक्स असेट्स है। बाकी तो उसने क्या करा था, बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा किया था वो भी हमारा करंट असेट्स में आता है, क्योंकि हम उसे निकाल भी सकते हैं सेम ईयर में और भी डाल सकते हैं, तो वो
फिक्स्ड नहीं रहेगा, दो चीजें फिक्स्ड रहेंगी खाली, फर्नीचर और कंप्यूटर। तो सेकंड वाले की बात कर लेते हैं हम। सेकंड में उसने पूछा था क्या, फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स इज इक्वल टू 50,000 क्या था, फर्नीचर, प्लस 50,000 का क्या था, कंप्यूटर्स, राइट। तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 1 लाख रुपीज। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम थर्ड वाले पार्ट में बढ़ते हैं। थर्ड वाले पार्ट में था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज, यानी कि उसने जो परचेज किए हैं गुड्स उसकी वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू बतानी है पूरे उस टाइम में, पूरे क्वेश्चन में कितने के गुड्स परचेज किए। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि 4 लाख के तो परचेज उसने जब ही कर लिए थे जब उसने 8 लाख इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में, तो 4 लाख के तो गुड्स यहाँ पे परचेज कर ही लिए थे। और बाद में एक बार और परचेज आया, ही बॉट, यहाँ पे मेंस गारमेंट, ये उसने करे थे क्या, गारमेंट परचेज किए थे, गारमेंट्स लिखा हुआ खाली, लेकिन इसमें लिखा हुआ मेंस गारमेंट उसने परचेज किए हैं 2 लाख रुपए की सतीश से, लेकिन ये क्रेडिट पे करे हैं। यहाँ पे उसने ये नहीं बोला, अगर वो यहाँ पे बोल देता कि परचेज इन कैश तो 4 लाख रुपीज आता, लेकिन उसने खाली परचेज बोला है, तो परचेज तो दोनों करे हैं, चाहे क्रेडिट पे करे हो चाहे कैश पे करे हो। तो थर्ड में हम लिखेंगे टोटल परचेज की यहाँ बात कर रहा है वो, टोटल परचेज। तो टोटल परचेज में क्या आ जाएगा बच्चों, क्रेडिट परचेज भी आ जाएगा और कैश परचेज भी आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। क्रेडिट परचेज उसने किससे की थी, सतीश से की थी, राइट, सतीश से की थी, यस। कितने की थी, 2 लाख रुपए की, और 4 लाख रुपए की उसने वैसे खरीदे थे कैश में। तो टोटल सेल कितनी आ गई, 6 लाख रुपए। बात क्लियर, यहां तक आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। चलिए अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और आगे पढ़ने के लिए, ताकि मैं आगे इसको सॉल्व कर पाऊँ। अब हम देख रहे हैं पार्ट का फोर्थ वाला, व्हाट सॉरी हु इज द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम, यानी कि क्रेडिटर कौन है और कितनी अमाउंट हमें उसे पे करनी। क्रेडिटर कौन होगा बिजनेस का, क्रेडिटर वो होगा बिजनेस का जिससे हमने कुछ चीज क्रेडिट पे ली होगी, यानी कि विदाउट पैसे दिए हमने उससे गुड्स खरीदे होंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे क्रेडिट परचेज किसने की, उसने किससे की थी, सतीश से की थी, और कितने की थी, 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की सतीश से उसने गुड्स खरीदे थे। कौन से गुड्स खरीदे थे, मेंस गारमेंट खरीदे थे 2 लाख रुपए के सतीश से, राइट, इतनी बात क्लियर है। अच्छा तो बस यही है, बस इसके अलावा और है ही क्या। सेकंड फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर जो है वो है सतीश, कितने परचेज की थी उससे, ₹2 लाख। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब ये अगला पूछ रहा है नेक्स्ट फिफ्थ वाले पार्ट में कि डेटर कौन है और क्या अमाउंट पे करनी है उसको। डेटर कौन होता है, जिसको हमने क्रेडिट पर बेचा होता है, ठीक है ना। डेटर हमारा वो होता है। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हमने उधार पे लिया होता है, क्रेडिट पे लिया होता है माल। अगर हम माल किसी से क्रेडिट पे ले रहे हैं, चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। ये है राम, ये है श्याम, ये है सीता, ठीक है। सीता ने राम को माल दिया 1 लाख रुपए का, क्या दिया, ठीक है। अगर दिया है राम को 1 लाख रुपए का माल, तो राम उधार पे, क्रेडिट पे, तो राम क्या हो गया, राम हो गया सीता का डेटर, कि उसको वापस करने होंगे 1 लाख रुपए। लेकिन यही माल सीता ने श्याम से लिया था उधार पे, यही माल 1 लाख रुपए का श्याम से लिया था सीता ने, तो सीता के लिए श्याम क्या हो गया, क्रेडिटर। बात क्लियर, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। तो यहीं पे ये वाली बात आ जाती है कि अब ये पूछ रहा है कि क्रेडिटर कौन है, या सॉरी डेटर कौन है। तो डेटर देखो यहाँ पे वाली लाइन पढ़िए, उसने लेडीज और किड्स गारमेंट खरीदे थे 3 लाख रुपए के, ठीक है, कैश पे सोल्ड किए थे, कैश पे सोल्ड किए थे, और कुछ गारमेंट्स उसने सोल्ड किए थे 1.5 लाख रुपए के ऑन क्रेडिट पे, किसको, राजेश को। तो डेटर कौन हो गया, राजेश हो गया। और कितने के गुड्स बेचे उसको, कितने के गुड्स बेचे उसको, 1.5 लाख रुपए के। तो राजेश है डेटर, उसको बेचे हमने
1.5 लाख रुपीस के गुड्स, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट वाले पार्ट में उसने ये पूछा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि कितने एक्सपेंसेस टोटल हमारे हुए हैं। अगर हम इन टोटल लगाएं कि एक्सपेंसेस, यानी कि अगर अब अच्छा एक्सपेंसेस में हम वही करेंगे जो हमने अपने हाथ से या कैश से पे किया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सतीश को जो हमने गुड्स लिए हैं उसके लिए हमने उससे पैसा तो दिया नहीं है, और ना ही राजेश के पैसे हमारे पास आए हैं, तो हम उनको ऐड नहीं करेंगे। हम ऐड क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को ऐड करने के लिए हम खाली उससे निकालेंगे। देखो 50,000 का फर्नीचर, 50,000 के कंप्यूटर, राइट, ठीक है। इसके बाद सोल्ड का कोई मतलब नहीं है, कैश में कोई मतलब नहीं है, 2 लाख रुपए का कोई मतलब नहीं है, 1 लाख रुपीस के डिस्ट्रॉयड हो गए, ये भी हम एक्सपेंसेस में डालेंगे, ठीक है ना। 4 लाख के उसने गुड्स खरीदे, ये भी एक्सपेंसेस में डालेंगे, 6 लाख, और 10,000 का प्रॉफिट हुआ, इससे कोई मतलब नहीं, एक्सपेंसेस 15,000 ये हो गया। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि सबसे पहले 4 लाख रुपए के उसने गुड्स परचेज किए, तो ये एक्सपेंस है, राइट। तो टोटल एक्सपेंसेस निकालते हैं हम सिक्स्थ में, टोटल एक्सपेंसेस। तो पहले तो हो गया 4 लाख, फिर उसने खरीदा 50,000 का फर्नीचर, तो ये भी डाल देते हैं, राइट। 50,000 का फर्नीचर खरीदा, प्लस 50,000 के फिर उसने क्या खरीदे, कंप्यूटर्स, राइट। तो 50,000 के कंप्यूटर्स भी हमने डाल दिए सर। फिर आग लगने की वजह से, यानी कि फायर की वजह से उसका स्टॉक जल गया था कुछ, जो कि था करीब 1 लाख रुपए का। अब बेटा ये भी फायर लॉस जो हुआ है, फायर की वजह से लॉस जो हुआ है, वो भी एक्सपेंस ही है ना, हमारा खर्चा तो हो गया, हमारा गुड्स तो गए, तो ये भी हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो 1 लाख रुपए एक्सपेंस उसका आ गया, प्लस उसने एक चीज और बोली थी कि 15,000 पूरे पीरियड के आए थे, एक्सपेंसेस ड्यू पेड ड्यूरिंग द पीरियड वर 15,000 लगा हुआ है, तो ये 15,000 भी प्लस करेंगे, राइट, ठीक है। अब 4 लाख प्लस 50,000, 4 लाख 50,000 प्लस 50,000, 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख प्लस 15,000, 6 लाख 15,000 इज द राइट आंसर फॉर द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड, राइट। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, जो आपने टर्म्स पढ़ी हैं सेकंड चैप्टर में पूरी, तो उसके बाद ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो रहे हैं 11th के अकॉर्डिंग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑफ गोपाल। गोपाल की ड्राइंग का अमाउंट क्या है, तो उसमें लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं हम क्वेश्चन में जो लिखी हुई थी, गोपाल विड्रॉज 20,000 फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज मतलब भी यही होता है पर्सनल यूज। अच्छा कहीं भी पर्सनल यूज आ जाए या डोमेस्टिक यूज आ जाए, दैट मीन्स वी आर ड्राइंग फ्रॉम आवर बिजनेस, यानी कि हम पैसा निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से। तो इट इज वेरी सिंपल, ड्राइंग कितनी हो जाएगी 20,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे इसमें जो क्लियर हो गए, जैसे कि हमारे कैपिटल का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया, फिक्स्ड असेट्स का आ गया, है ना, टोटल वैल्यू परचेज्ड का आ गया, क्रेडिटर, डेटर, एक्सपेंसेस और ड्राइंग। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लिटरली, अगर किसी को चेक करना है कि सेकंड चैप्टर में टर्म्स क्या क्या हैं, है ना, और मुझे समझ में आई नहीं आई, प्रैक्टिकली लगानी आई कि नहीं आई, अगर उसको चेक करना है तो ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस तरीके से अच्छे से समझाया है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो गाइज अगर आप ऐसे ही और सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी एक वेबसाइट है www.commercesummary.com पे जाकर सॉल्यूशंस, बिजनेस स्टडीज़ के नोट, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए www.commercesummary.com, just type it and you will be on the website. This is our website, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं और कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हम अपलोड भी कर रहे हैं, जैसे कि मोर टॉपिक्स विल बी अपलोडेड सून, इट इज मेंशन्ड देयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें 11th एंड क्लास 12th का बना रखा है। फॉर एग्जांपल हम क्लास 11th में गए
और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम क्लास 12th में गए तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के सारी चीज़ें धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे। उसके लिंक यहाँ पे गिवन है, ये देखिए एरो। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे अगर क्लिक करता हूँ तो इंस्टाग्राम पे मैं सीधा रीडायरेक्ट हो जाऊँगा अपनी कॉमर्स समरी के पेज पर। तो यहाँ में फॉलो कीजिए ताकि हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। डिफरेंट अपडेट्स लेने के लिए आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।